स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो बच्चे चैप्टर नंबर 3 का न्यू टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने बताया था, सेल मेम्ब्रेन यानी एनिमल सेल में पाया जाता है और सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। तो यहाँ पहले आपने बताना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो आप बताएंगे सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन कवरिंग ऑफ अ सेल, और ये सबसे बाहर होती है, आउटसाइड होती है, थिन होती है, और ये कवरिंग ऑफ सेल है। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आप बताएंगे भाई व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी सेल किन चीजों से। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा हमें कंपोजिशन के बारे में बताता है कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि 60 to 80% प्रोटीन्स हैं, और इनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। दूसरे नंबर पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये देखें, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं तो इसके कंपोजिशन में। और क्या है, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये देखें, ये फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं, यानी जिसमें फॉस्फेट भी है और लिपिड भी है। तो ये कितने परसेंट है, 20 से 40%। तो इसकी कंपोजिशन कितनी चीजों से मिलकर बनी है, 3 चीजों से, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स, और इनकी परसेंटेज भी पता चल गई। अब आते हैं भाई स्ट्रक्चर में हम ये बताएंगे इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और इसके क्या नाम है और क्या काम है। ठीक है, तो ये देखें, इसके पार्ट्स में फिर वही चीज आएंगी। इस कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। बच्चे, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स थे, इसकी डबल लेयर है, एक लेयर नीचे है और एक लेयर ऊपर है। तो ये डबल लेयर हो गए फॉस्फोलिपिड्स, डबल लेयर है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ये कौन बताता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है। इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स क्या है, एम्बेडेड के अंदर धसी हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एम्बेडेड है। जैसे आप सुई किसी चीज के अंदर डालते हैं, एम्बेड करते हैं, इस तरह यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। और कुछ प्रोटीन्स यहाँ बच्चे फ्लोट करते हैं, जैसे आइसबर्ग सी में, जैसे देखें समंदर में जो बर्फ के टुकड़े तैर रहे होते हैं, इसी तरह ये प्रोटीन्स भी इन फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर में आ गया। और पांचवी पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर लिंक्ड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होते हैं बच्चे, कभी इनके साथ कोई प्रोटीन आके अटैच होता है, कभी कोई लिपिड। प्रोटीन आके अटैच हो तो इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड्स अटैच हो तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स। ये एडिशनल बताई चीज आपकी बुक में नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ कुछ जो नई चीज आपको बताई यूनिक, वो ये है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, यूकैरियोट्स में कौन आते हैं, प्लांट और एनिमल्स आते हैं। सही है, ये जो ट्रू न्यूक्लियस से बने हुए हैं। तो इनका जो यूकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का। अब आप बोलेंगे सर, ये कोलेस्ट्रॉल का बनने की क्या वजह थी, क्यों जरूरत पड़ी कि ये कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर दो खुसूसियात हैं। एक तो ये क्या करता है, इसको सख्त होने से बचाता है, स्टिफ होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। इस वजह से इसके सेल मेम्ब्रेन किसकी बनाई गई, कोलेस्ट्रॉल। जैसे आप ऑयल लुब्रिकेंट्स लगाते हैं ना स्किन पे, क्यों लगाते हैं, ताकि आपकी कड़क नहीं हो जाए, स्किन क्या हो जाए, स्मूथ रहे। तो यहाँ पर भी इसीलिए कि ये सख्त ना हो जाए, ठीक है, सिकुड़ ना जाए। दूसरा क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। यहाँ पर देखें, जैसे गोल्जी ऑपरेटस में क्या होते थे, गोल्जी वेसिकल्स। इन वेसिकल्स को आगे सेल मेम्ब्रेन में अटैच होने में क्या हो जाती है, आसानी होती है इससे। तो इन चीजों की वजह से क्या किया स्टूडेंट्स, ये चीजें में रखी गई। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो